सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे मनु से पहले की व्यवस्था की। मनु ने जब मनुस्मृति को लिखा तो शूद्रों की दयनीय स्थिति को बनाने का कार्य किया, लेकिन मनु स्मृति लिखने से पहले शूद्रों की स्थिति क्या थी ये जानेंगे तो आप गर्व भी कर सकते हैं कि एक समय था जब शूद्र भी राजा हुआ करता था। और यही आज के इतिहास में आप जानने वाले हैं आज के अम्बेडकर संदेश में। अम्बेडकर संदेश के माध्यम से आपको इतिहास जानने का अवसर मिलता है, अम्बेडकरवादियों को इतिहास जानने का अवसर मिलता है और इतिहास से आपको प्रेरणा मिलती है। तो साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश में अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो पूर्ववत स्थिति थी वो एक राजा की स्थिति थी, शासक बन सकते थे। और ऐसे में और जब जब शूद्र शासक बने हैं तब उन्होंने इतिहास रचने का कार्य किया। चाहे इतिहास में देखें, सम्राट अशोक से लेकर किसी भी शूद्र राजा का अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप गर्व कर सकेंगे ऐसा शासनकाल शूद्र राजाओं का रहा है। लेकिन वर्तमान में जिस स्थिति में हम लोग खड़े हैं, इस समय हम इस बात को नहीं कह सकते हैं कि गर्व से कहो शूद्र है, जबकि इस समय हम कह सकते हैं कि गर्व से कहो हम बौद्ध हैं, क्योंकि ये बौद्ध और बुद्धवाद का रास्ता बाबा साहब ने स्वयं हम सभी को दिया है। हम सभी लोग अम्बेडकरवादी हैं तो उससे पहले हम बुद्धवादी हैं, क्योंकि हम सभी इस बात से अवगत हैं 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण की थी और उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया था कि हम अपने संपूर्ण बहुजन समाज को बौद्धमय बनाने का कार्य, भारत को बौद्धमय बनाने का कार्य करेंगे। तो इस सपने को साकार हम सभी को करना है, हर अम्बेडकरवादी को करना है। तो आइए आज इतिहास जानते हैं इस अम्बेडकर संदेश में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 में पेज नंबर 311 से बात करेंगे 314 तक। आइए, बाबा साहब लिखते हैं, शूद्रों ने अपनी प्रगति राज्य में मंत्री तक बन जाने तक ही सीमित नहीं रखी, वे राजा भी बने। कोई शूद्र राजा बन सकता है या नहीं, इस बारे में मनु ने जो धारणा व्यक्त की है वह शूद्रों के विषय में ऋग्वेद में वर्णित कथा के एकदम विपरीत है। यानी कि मनु ने जो व्यक्त किया है और ऋग्वेद की जो व्यवस्था थी वो दोनों मैच नहीं करती हैं, एकदम अलग है। सुदास के शासन की जब कभी चर्चा की जाती है, वह वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच इस बात के लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा के प्रसंग में की जाती है कि उसमें से कौन उसका राज पुरोहित बनेगा। ये विवाद इस बात को लेकर उठा कि किसे पुरोहित या राजा बनने का अधिकार है। वशिष्ठ ने, जो कि ब्राह्मण थे और जो पहले से ही सुदास के पुरोहित थे, ये व्यवस्था की कि राजा का पुरोहित केवल ब्राह्मण हो सकता है। जबकि विश्वामित्र ने, जो एक क्षत्रिय थे, ये कहा कि इस पद पर क्षत्रिय का अधिकार है। विश्वामित्र अपने उद्देश्य में सफल हुए और सुदास के पुरोहित बन गए। वह विवाद निसंदेह स्मरणीय है, क्योंकि इसका संबंध एक ऐसे प्रश्न से है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मण स्थायी रूप से राजपुरोहित के पद से वंचित नहीं किए जा सके, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह घटना सामाजिक इतिहास की शायद एक महत्वपूर्ण घटना है जो हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। दुर्भाग्य से इस बात की ओर किसी का ध्यान नहीं गया, ना ही किसी ने गंभीरतापूर्वक सोचा कि वह राजा कौन था। सुदास पैजवन का पुत्र था और पैजवन दिवोदास का पुत्र था, जो काशी का राजा था। सुदास का वर्ण क्या था? अगर लोगों को यह बताया जाए कि सुदास नामक राजा एक शूद्र था तो बहुत कम लोगों को विश्वास होगा, किंतु यह एक यथार्थ है और इसका प्रमाण महाभारत में उपलब्ध है। जहां शांति पर्व में पैजवन का प्रसंग आया है, वहां ये कहा गया है कि पैजवन एक शूद्र था। यहाँ सुदास की कथा से आर्यों के समाज में शूद्रों की स्थिति के बारे में नई रोशनी मिलती है। इससे पता चलता है कि शूद्र भी राजा हो सकता था और शासन कर सकता था। इससे ये भी पता चलता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय एक शूद्र राजा के अधीन कार्य करने में किसी अपमान का अनुभव नहीं करते थे, बल्कि उनमें राजा का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा थी और उसके यहाँ वैदिक कर्म करने के लिए तैयार रहते थे। तो इस तरह से आपने देखा, एक शूद्र राजा के यहाँ ब्राह्मण भी और क्षत्रिय भी राज पुरोहित बनने के लिए कितना उत्साहित थे।
उन राजा वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच इसको लेकर बड़ा संघर्ष हुआ है। वो कहते थे कि हम बनेंगे पुरोहित, और दूसरा कहता, विश्वामित्र कहते थे कि हम पुरोहित बनेंगे। तो इससे क्या सिद्ध होता है? यानी कि उस समय की व्यवस्था के अनुसार सुदास शासक थे, राजा थे। यानी कि हमारी आपकी स्थिति अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजा की है, शासक बनने की है। इस बात को हमें समझना है। आज का अम्बेडकर संदेश बहुत ही ऐतिहासिक है, शानदार है। इसे अंत तक वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में। हर दिन सुबह 5 बजे अम्बेडकर संदेश आपकी सेवा में मिलता है इसी चैनल पर। भाषा लिखते हैं कि ये नहीं कहा जा सकता कि बाद के युग में कोई शुद्ध राजा नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि मनु के पूर्व शुद्ध राजाओं के 2 साम्राज्य थे। नंद वंश जिसे कहा जाता है, नंदों ने जो शुद्ध थे ईसा पूर्व 413 से ईसा पूर्व 322 शताब्दी तक राज्य किया। इसके पश्चात मौर्य हुए, उन्होंने ईसा पूर्व 322 से ईसा पूर्व 183 शताब्दी तक शासन किया। वे भी शूद्र थे। इस बात को सिद्ध करने के लिए शूद्रों ने कितना ऊंचा स्थान प्राप्त किया, अशोक के दृष्टांत से बढ़कर क्या दृष्टांत हो सकता है। सम्राट अशोक की बात की जा रही है, जो भारत का सम्राट ही नहीं बल्कि वह शूद्र भी था, और उसका साम्राज्य वह साम्राज्य था जिसे शूद्रों ने बनाया था। वेदों का अध्ययन करने के बाद शूद्रों के अधिकारों के पृष्ठ पर छांदोग्य उपनिषद उल्लेखनीय है। इसमें जनश्रुति नामक एक व्यक्ति की कथा आती है जिसे वेद विद्या का ज्ञान रैक्ब नामक आचार्य ने दिया था। वह व्यक्ति एक शूद्र था। यदि यह एक सत्य कथा है तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि एक समय ऐसा भी था जब अध्ययन के संबंध में शूद्रों का कोई प्रतिबंध नहीं था। केवल यही बात नहीं थी कि शूद्र वेदों का अध्ययन कर सकते थे, कुछ ऐसे शूद्र भी थे जिन्हें ऋषि पद प्राप्त था और जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। कवच एलूस नामक ऋषि की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह एक ऋषि था और ऋग्वेद के 10वें मंडल में उसके रचे हुए अनेक मंत्र हैं। वैदिक कर्म में और यज्ञ आदि करने के बारे में शूद्रों की आध्यात्मिक क्षमता के प्रश्न पर जो सामग्री मिलती है वह निम्नलिखित है। पूर्व मीमांसा के प्रणेता जैमिनी ने बद्री नामक एक प्राचीन आचार्य का उल्लेख किया है जिनकी कृति अनुपलब्ध है। यह इस मत के व्याख्याता थे कि शूद्र भी वैदिक यज्ञ करा सकते थे। भारद्वाज सूत्र में स्वीकार किया गया है कि विद्वानों का एक ऐसा वर्ग भी है जो वैदिक यज्ञ के लिए आवश्यक 3 पवित्र अग्नियों को उत्पन्न कर सकता है। कात्यायन स्रोत सूत्र में जो 1 और 5 का भाष्यकार ये स्वीकार करता है कि कुछ वैदिक ऋचाएं ऐसी हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि शूद्र वैदिक कर्म करने के योग्य है। शतपथ ब्राह्मण में आचार विषयक एक नियम का उल्लेख है। आचार विषयक एक नियम का उल्लेख है जिसका आचरण यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण को करना होता था। यह उस विधि के संबंध में है जिसके अनुसार पुरोहित को हविष्कूट यानी कि यज्ञ कराने वाले व्यक्ति को संबोधित करना चाहिए। यह नियम इस प्रकार है, यही यानी कि यहाँ आओ, यह ब्राह्मणों के लिए कहा गया है। आ गई मतलब आगे बढ़ो, यह वैश्यों के लिए है। और आद्रव यानी कि जल्दी आओ, यह राजन्य अर्थात क्षत्रिय के संबंध में है। और आधा भाग कराओ, ये शूद्र के लिए है। शतपथ ब्राह्मण में ऐसा प्रमाण मिलता है कि शूद्र सोम यज्ञ करा सकता था और देवताओं का पेय सोम ग्रहण कर सकता था। इसमें कहा गया है कि सोम यज्ञ में पयो व्रत केवल दुग्ध पान करने का व्रत के स्थान पर शूद्र के लिए मस्त यानी कि दही का पानी निर्धारित था। एक अन्य स्थान पर शतपथ ब्राह्मण कहता है कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण, राजन्य यानी कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सोम का तिरस्कार करता हो। यदि इनमें से कोई ऐसा करता है तो उसे प्रायश्चित करना होगा। इससे पता चलता है कि शूद्रों के लिए सोमपान करने की अनुमति ही नहीं थी, बल्कि वह शूद्र सहित सभी के लिए अनिवार्य था। परंतु अश्विनी कुमारों की कथा में इस बात का निश्चित प्रमाण मिलता है कि शूद्र को दैवीय सोम के पान करने का अधिकार था। यह कथा इस प्रकार है कि एक बार अश्विनी कुमारों की दृष्टि सुकन्या पर पड़ी जिसने स्नान किया ही था और वो जो निर्वस्त्र थी वह तरुणी थी और उसका विवाह च्यवन नामक ऋषि के
साथ हुआ था, जो विवाह के समय इतने वृद्ध हो चुके थे कि उनकी मृत्यु कभी भी हो सकती थी। अश्विनी कुमार सुकन्या के सौंदर्य को देखकर उस पर मुग्ध हो गए और उन्होंने इससे कहा कि तुम हम में से किसी को भी अपना पति चुन लो, तुम्हें अपना युवावस्था व्यर्थ में गंवाना शोभा नहीं देता। उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। अश्विनी कुमारों ने उससे फिर कहा और उसे इस बार एक लालच दिया, हम स्वर्ग से आए प्रख्यात चिकित्सक हैं, हम तुम्हारे पति को युवा और सुंदर बना देंगे, इसलिए तुम हम में से किसी को भी अपना पति बना लो। वह अपने पति के पास गई और उसने इस प्रस्ताव के बारे में अपने पति को बताया। च्यवन ने सुकन्या से कहा, तुम ऐसा ही करो, और बात तय हो गई और अश्विनी कुमारों ने च्यवन को युवक बना दिया। तब ये प्रश्न उठा कि क्या अश्विनी कुमार सोम के अधिकारी हैं, जो देवताओं का पेय है। इंद्र ने इस पर आपत्ति की और कहा कि अश्विनी कुमार शूद्र हैं और इसलिए वे सोम के अधिकारी ही नहीं हैं। च्यवन ने, जो अश्विनी कुमारों से यौवन प्राप्त कर चुके थे, युवा हो चुके थे, इंद्र की इस आपत्ति का खंडन किया और उसे अश्विनी कुमारों को सोम देने के लिए विवश किया। उस समय यदि शूद्र को अपने से संबंधित यज्ञ कर्म करने की अनुमति नहीं थी तो इन सब प्रावधानों का कोई अर्थ नहीं हो सकता था। ऐसे भी प्रमाण है कि शूद्र स्त्री ने अश्वमेध नामक यज्ञ में भाग लिया था। जहां तक उपनयन संस्कार और यज्ञोपवीत धारण करने का प्रश्न है, इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता कि यह शूद्रों के लिए वर्जित था, बल्कि संस्कार गणपति में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है और कहा गया है कि शूद्र उपनयन के अधिकारी हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यद्यपि शूद्र निम्न वर्ग में गिने जाते थे, तथापि मनु से पहले वे समाज में स्वतंत्र नागरिक थे। तो इस तरह से ये स्थिति थी शूद्रों की, जो आपने देखा। एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे शूद्र, लेकिन मनु ने मनुस्मृति लिखा और विभिन्न तरह के प्रतिबंध लाद दिए मेरे साथियों शूद्रों पर, और उन्हें हीन बना दिया, दयनीय स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। इतनी दयनीय स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि वो समानता के अधिकारी नहीं थे। उन पर शोषण, अत्याचार, धन नहीं रख सकते थे, जमीन नहीं रख सकते थे, यहाँ तक कि उनका कोई किसी तरह का सम्मान नहीं था। तो जल, जमीन, जगह, ये सारी चीजों से उनको वंचित किया गया और कमजोर बना दिया गया, एक दूसरे लोगों पर निर्भर कर दिया गया। तो ये सारी सिचुएशन जो पैदा हुई वो मनु के मनुस्मृति लिखने के बाद हुई, और इसलिए मेरे साथियों ये चरम सीमा पर जब पहुंचा तो जब परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तथागत बुद्ध के मार्ग को प्रशस्त किया हम सभी के लिए, तो निश्चित तौर पर आने वाली जनगणना में हम सभी को धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखना है। इस बात को भी हमें संकल्पित होना होगा। आज का अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी एक शूद्र राजा का नाम आपको बताना है जो आज के अम्बेडकर संदेश में जिक्र हुआ। कई राजाओं का जिक्र हुआ है, लेकिन किसी एक राजा का नाम आपको बताना है। मुझे आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। आज का अम्बेडकर संदेश में यहाँ रोकेंगे, लेकिन इस निवेदन के साथ कि आप जरूर इसे शेयर कीजिए समस्त अम्बेडकरवादी बुद्धवादियों तक। दीजिए इजाजत, मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय।